पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे भूमिहीन अनुसूचित जाति के पट्टा धारक संघर्ष समिति की बैनर तले धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिले और उनके हकूक के लिए बात की। उन्होंने कहा कि पट्टों का मालिकाना हक और शासनादेश जल्द जारी किया जाए ताकि भूमिहीन मजदूरों को उनका हक मिल सके। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों को पट्टा देने का काम किया था। इस दौरान हरीश रावत ने पिछले 1 महीने से अधिक धरने पर बैठे किसानों से भी मिले और कहा कि सरकार किसान विरोधी है। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान को लेकर भी कई बार हमने भी इकबालपुर शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन किया, इसके बावजूद भी किसानों को उनका भुगतान नहीं किया गया, लेकिन हम किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। ये समय समय पर राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने, वस्तुतः इंदिरा गांधी जी के समय से गरीबों को, भूमिहीनों को पट्टे देने का काम शुरू हुआ था। उनको जमीन का अधिकार मौलिक अधिकार मान करके दिया गया और उसके तहत राज्य सरकारों ने कई तरीके की कार्रवाइयाँ की। हमारे राज्य के अंदर भी बहुत सारे लोगों को ऐसे अधिकार मिले। कुछ लोग ऐसे थे जिनको अधिकार नहीं मिल पाया, वो वर्ग 3 और वर्ग 4 की ज़मीनों पर, सरकारी भूमियों पर कब्जे धारक थे। हमने उन सारे कब्जे धारकों को, चाहे उनमें हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आए लोग हों, चाहे विस्थापन से आए हुए लोग हों, चाहे दूसरे तरीके से आए लोग हों, किसी का घर बना उसके बगल का थोड़ा सा कोना मकान का बेनाम ज़मीन में आ गया तो उसको रेगुलराइज करने का मामला हो, या जो है भूमिहीनों को, दलितों को, कमजोरों को भूमि के पट्टे देने, नदियों में कश्यपों को अधिकार देने, तालाबों में कश्यपों को अधिकार देने, अपने हमारे प्रजापति समाज के लोगों को मिट्टी का अधिकार देने, मिट्टी जहाँ अच्छी मिट्टी है उसका अधिकार देने, ये सारे निर्णय हमने लिए और 2016 में इस निर्णय का गजट नोटिफिकेशन हुआ और इन्होंने आज उनमें से बहुत सारे पट्टे धारकों को नोटिस दे दिए हैं, उनको बेदखल, वो उनके पट्टे निरस्त कर दिए। ये गरीब के ऊपर हमला है इस सरकार का। इस हमले के खिलाफ आज ये भूमिहीन अनुसूचित जाति के पट्टे धारकों के संरक्षक संघर्ष समिति बनी है कोई, उसने ये फैसला किया है। सुखपाल जी, नेत्रपाल जी, कर्णवाल जी, जायसवाल जी, ये सब लोग लगे हैं और लोग भी जुटे हैं। तो इन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था, मैं आया, मैंने इनके सामने अपनी सफाई भी रख दी और आगे का कार्यक्रम भी बता दिया और ये भी कह दिया कि सरकार अपने आदेश को, ये जो निरस्तीकरण का कार्रवाई है इसको नहीं रोकती है तो 30 जनवरी को मैं गांधी पार्क देहरादून में उपवास रखूँगा। हरीश रावत जी, ये सरकार तो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है। किसान भी गलतफहमी में है, महिलाएं भी गलतफहमी में है, नौजवान भी गलतफहमी में है। ये इसलिए तीनों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। किसान को ये कह दिया ये 2000 रुपये ले, खुश रहो, हाँ, और बाकी न गन्ने का, हाँ, किसी चीज़ का नहीं। और तो छोड़ो, आपदाग्रस्त किसानों को भी ये मदद नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया धराली की बात कर रही है और इन्होंने उनके सेब नहीं खरीदे, हर्षिल का प्रसिद्ध सेब। अभी तक जो किसान, आप भी किसानों से मिले हैं, क्या आश्वासन? नहीं, मैं जा रहा हूँ उनके पास मिलने, बात करने, उनके पास बात करने जा रहा हूँ। हम उनके लिए लड़ेंगे, हम तो हमेशा किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए हम हमेशा। इकबालपुर शुगर मिल पे कई दिन तक धरने पे बैठे थे, उसके बावजूद कुछ चंद नहीं, कुछ तो भुगतान हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं भुगतान हुआ है। ये अलग बात है कि भुगतान समर्थ लोगों ने ले लिया, कमज़ोर लोग नहीं ले पाए। लेकिन इकबालपुर के लोगों से मेरी भी शिकायत है, वो संघर्ष में हमारे सम्मिलित नहीं हुए और इसलिए संघर्ष आगे नहीं चल पाया। जितना हमने किया उसी का परिणाम है कि वो तो 30-40 करोड़ रुपया उनको मिला है, वो उसी का परिणाम है।